Assalamu alaikum to all my dear students of SDMES Boys English Medium Primary School. How are you all, beta? Now it's our first lecture EVS and we are starting our new lesson. It's lesson number 4, rooms in a house. Now in the last lesson we have learned about in the English, right? Karan and Menu's house में हमने home के related ही study करा है, right? The gardening area, bedroom, bathroom, kitchen, dining room, drawing room. Okay. Now in EVS also we having this same concept as rooms in our house. Now it's the warm up. Fill in the missing letters to get the name of our rooms. So here the fill in the blanks is given over here. So ये आपको fill करना है. So आपको मैच करना है कि किस रूम की जो स्पेलिंग्स है वो इन में इसके साथ मैच होती है. Okay. Now what do you do there here? अब what do you do here मतलब आप जो रूम का नाम जब फिल करोगे तो आपको बताना है कि आप उस रूम में क्या करते हो. Now starting the lesson. Rooms in a house. Houses have many rooms. We do different things in different rooms. हमारे घर में जो है वो कई सारे कमरे होते हैं और हर अलग अलग कमरों में अलग अलग काम किया जाता है. The rooms where we sleep is a bedroom, right? जहाँ पर हम सोते हैं उसे हम बेडरूम कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसा तो कोई महान बच्चा तो है नहीं जो कहे कि नहीं टीचर मैं तो किचन में सोता हूँ तो मेरा किचन ही मेरा बेडरूम है. नो, देयर इज एन स्पेसिफिक रूम देयर वी आर कीपिंग अवर कबर्ड्स, वी आर हैविंग अ बेड. ओके, सो दैट रूम वी आर कंसिडरिंग एज अ बेडरूम. एंड सी द नेक्स्ट पिक्चर. The rooms where we cook our food is the kitchen. The room where we having a gas stove, vessels, utensils, and all the grocery things, fridge, etc. These are called the kitchen. किचन में क्या होता है मेन बेटा, जो हम हमारी कुकिंग करते हैं, जो भी हमारा खाना जो भी बनता है वो हम कौन से एरिया में बनाते हैं, किचन में. ओके, डू यू नो सम हाउसेस हैव अ रूम अंडर द रूफ. दिस रूम इज नोन एज एन एटिक. बेटा ये जो है ना एक अलग किस्म के हाउसेस होते हैं, जैसे कि छत होती है ना, छत हमारी जो, ये आपको मैं ऐसा होता है स्पेसिफिक एक पिक्चर भी ढूंढ के सेंड कर दूंगी एक्टिक के लिए. उसमें क्या होता है ना, जो आपका जैसे ग्राउंड फ्लोर है फिर फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर की हाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है, मतलब जैसे ज़मीन के साथ मकान की बात करिए, फ्लैट की नहीं, ज़मीन साथ मकान होते हैं. सो उनकी जो रूफ होती है, सो वहाँ पे जो हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, बीच में एक छोटा सा ना पार्टीशन कर देते हैं, ऊपर एक लकड़े से जो है ना एक ऐसा छोटा सा कमरा बना देते हैं कि भाई अगर कुछ आपको स्टोर करना है तो कर दो, या फिर अगर एक दो इंसान चाहे तो सोना है तो सो सके. सो वो जो है ना काफ़ी, इंडिया में तो आपको बहुत कम ही ऐसे घर मिलेंगे, बाहर अब्रॉड में जो है ऐसे कई लोग यूज़ करते हैं. उसे जो है छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ का एरिया बना देते हैं, या तो स्टोर रूम के तौर पर बना देते हैं, ठीक है, या तो फिर जिस इंसान को अकेले में बैठ के शांति से कुछ काम करना हो तो वो वैसे एरियाज को यूज़ करते हैं. ओके, now moving to the next is the room where we wash and bath is the bathroom. See the picture, जहाँ पे हम टॉयलेट मतलब बाथरूम में जाते हैं, हम नहाने जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं, उस पूरे एरिया को जो है हम बाथरूम कंसिडर करते हैं, उसे हम बाथरूम ही कहते हैं. ठीक है. Now the room where the family get together is the living room. See, जहाँ पर पूरी फैमिली बैठती है, जिसे आप हॉल भी कहते हैं, जिसे हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं, जिसे हम लिविंग रूम भी कहते हैं. एक ही रूम में देखो कितने सारे नाम हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो. ठीक है. वो जहाँ पे आपके एक सोफ़ा सेट वगैरह हो, टेलीविज़न सेट हो, वहाँ पे गेस्ट आकर बैठते हैं, आप जहाँ पर शाम की चाय पीते हैं, रिलैक्स करते हैं. घर में एंट्री करने के बाद में जहाँ पे सबसे पहले गेस्ट जहाँ पर रुकते हैं, बैठते हैं, वो होता है हमारा लिविंग रूम, जहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर होता है, सब बैठ के बातें करते हैं. अब आप कोई फ्रेंड को लेके जाके डायरेक्ट बेडरूम में तो नहीं बिठा दोगे, कोई भी दोस्त आएगा, आप दरवाज़ा ओपन करोगे, पहले बोलोगे भाई जरा आके बैठ जाओ, तो वो कहाँ बैठते, सबसे पहले आके सोफे पे आके आराम से बैठ जाते हैं. सो वो जो एरिया होता है वो होता है हमारा लिविंग रूम. लिविंग रूम भी कहते हैं, इसे ड्राइंग रूम भी कहते हैं, इसे हॉल भी कहते हैं. ओके, हमारी भाषा में तो हम लोग इसको सब हॉल ही कहते हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. सम हाउसेज ऑल्सो हैव अ रूम फॉर ईटिंग, इट इज़ कॉल्ड अ डाइनिंग रूम. सी, कई घरों में है ऐसा कि वहाँ ना खाने के लिए एक स्पेसिफिक अलग कमरा होता है. ठीक है, जहाँ पे एक टेबल होता है, 4-5 चेयर्स होती हैं, लोग कहीं पर भी बैठ के नहीं खाना खाते, वो सिर्फ उधर ही बैठ के खाते हैं. ठीक है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं
सो देखो, मैं तो कार्टून से एग्जांपल्स रिलेट करती हूँ पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे हमारे कार्टून्स में इंटरेस्टेड होते हैं। मैं अगर कोई डिस्कवरी का कोई सीरीज या कोई एंटिक्स चीज बताऊँ तो वो बच्चों के माइंड में आना नहीं है। सो इसके लिए मैं आपको एक छोटा शॉर्ट देती हूँ। दो चीज़, एक हम जब देखते हैं निंजा हथौड़ी, निंजा हथौड़ी में भी देखो जब वो निंजास उनकी फैमिली के साथ खाते हैं तो वो भी वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के खाते हैं, बराबर। दूसरा है जो हमारा डोरेमोन, डोरेमोन में भी देखो वो किचन के पास में एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है। किचन अलग है, किचन से थोड़ा सा हटके जो है उनका एक टेबल है जहाँ पे 4 चेयर्स है, जहाँ पे वो डोरेमोन की मम्मा, नोबिता की मम्मी है जो सब खाना सर्व करते हैं, वो हमेशा आप देखना वहीं पे बैठ के खाती है फैमिली, बराबर। तो वो रूम जो है जहाँ पे टेबल्स होती है, चेयर होते हैं और जहाँ पे सिर्फ बैठ के खाना खाया जाता है, वो होता है डाइनिंग रूम, ठीक है। नेक्स्ट, some houses have a place to work, read and study. It is called a study room. See बेटा, अभी जो है ना हमारी सोसाइटी में स्टडी रूम्स ऐसा कुछ स्पेशल यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा है, बट अगर आप अब्रॉड में जाओ या तो फिर आप काफ़ी हाईली क्वालिफाइड सीए या फिर आईएएस ऑफिसर्स के हाउस में जाओ, या फिर आप कोई हाई पोस्ट वाले जो एजुकेशन से रिलेट करते हो, बिजनेसमैन के या साइंटिस्ट के घर में जाओ, तो उनके यहाँ पे एक छोटा सा कमरा होता है, किसी का तो छोटा होता है, किसी का तो बहुत बड़ा होता है। वहाँ पे कई सारी बुक्स होती है और वो वहाँ पे सिर्फ बुक्स पढ़ने के लिए स्पेसिफिक बैठते हैं। वहाँ पे उनके पास कई सारी ऐसी बुक्स होती है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, माइंड पावरिंग, आपका माइंड पावर बढ़े, आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो बढ़े, ऐसी कई सारी उनके पास जो बुक्स होती है नए नए ऑथर्स की, किसी की फिलॉसफी होती है। सो वो जिस कमरे में बैठ के पढ़ते हैं जहाँ पे सिर्फ बुक्स होती है, वो स्टडी रूम होता है। हम ऐसा स्टडी रूम क्या कंसिडर करते हैं, भाई बेडरूम में कोने में टेबल रख दिया, वहाँ पे बैठ के बच्चे ने पढ़ लिया, वो स्टडी रूम। नो, वो स्टडी टेबल हो गया। स्टडी रूम मीन्स क्या, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बुक्स रखी जाती है, टेबल होता है, चेयर होती है और बच्चे वहाँ सिर्फ स्टडी करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। सम हाउसेज हैव गार्डन्स टू, दे ग्रो फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स इन इट। बेटा ज़्यादातर आप देखोगे गांव में इस तरीके से होता है कि गांव में कई बार आगे की जगह खाली होती है या पीछे की जगह खाली होती है ज़मीन साथ मकानों में। सो वहाँ पे क्या करते दादी दादा सब के फ्लावर्स के झाड़ उगा देते हैं, वेजिटेबल्स के। सो वो क्या हो जाता है, एक प्यारा सा गार्डन। इन सम हाउसेज देयर इज अ गैराज टू पार्क कार्स। सी, ये बड़े बड़े प्लॉट्स में होता है, बंगलोज में होता है कि उनकी अपनी अपनी जो 4 व्हील्स होती है उसकी पार्किंग के लिए जो है वो लोग स्पेसिफिक एक रूम बनाते हैं जिसको वो गराज कहते हैं, जहाँ पे अगर उनका कुछ रिपेयरिंग वर्क भी हो तो वो उसी रूम के अंदर करते हैं, ताकि कोई भी जो, क्योंकि गाड़ियाँ खोलो तो सही बात है थोड़ा बहुत तो मैस होना ही है, जो वो मैस है वो बाहर ना आए इसके लिए वो स्पेसिफिक रूम होता है। सो यहाँ पर जो है मैं आपका अभी जो है हम हमारा कंटेंट फिनिश करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टअप करूँगी। अभी तक बेटा सिर्फ आपको ये लेसन को यहाँ तक रीड आउट ही करना है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।